तो बच्चों आज हम करेंगे 10वीं क्लास का छठा लेसन जो हम पहले शुरू कर चुके थे। अब हम करेंगे आगे लेसन कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिन उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, पटसन है, रेशम है, ऊनी वस्त्र है, चीनी तथा वनस्पति तेल है। यह सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कृषि से प्राप्त होते हैं। कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर ये आधारित होते हैं। तो सबसे पहला है वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का अपना अलग महत्व है। क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह लगभग 350 लाख व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला से परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। अगला है सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं सदी के बाद द्वितीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। तो ये मैप में भी आ सकता है क्वेश्चन कि पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर लगाया गया था? 1854 में मुंबई में। नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती तथा कृत्रिम रेशे की कपड़ा मिले थी। इनमें से 80% निजी क्षेत्र में तथा शेष सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में है। इनके अंतर्गत कई हजार छोटी इकाइयां हैं जिनमें 4 से 10 हथकरघे हैं। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ा दिया था। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों और सिलाई करने वालों की यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इस उद्योग का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई में परंपरागत कौशल डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक केंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों, मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग में के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। उपरोक्त आंकड़े पढ़ें तथा वस्त्र निर्माण मिलों की भागीदारी को जानें। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं जहां पर सूत का निर्यात होता है। तो ये जो दे रखा है मैप, इसमें तुम्हें सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशम उद्योग तुम्हें बताने हैं। जैसे सूती वस्त्र है जहाँ पर मैं बता रही, पुणे है, मुंबई है, औरंगाबाद, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, पोरबंदर, ठीक है। ऐसी ऊनी वस्त्र का जो चिन्ह दे रखा है वो है ये सितारा। तो जो ऊनी वस्त्र है वो ऊपर से देखो यहाँ पर श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, मुरादाबाद, पानीपत, गुड़गांव, बीकानेर, जयपुर, ये जो है ये ऊनी वस्त्र के हैं। और रेशम उद्योग, रेशम है कोलार, बेंगलुरु, मैसूर, ये है रेशम उद्योग, ठीक है। तो ये मैप करना। तपुओं की क्षमता के रूप में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इनमें चीन का प्रथम स्थान है। भारत में इनकी संख्या वर्ष 2011-12 के अनुसार 431.3 लाख थी। 1980 के दशक के मध्य से कताई क्षेत्र को भरपूर महत्व दिया जा रहा है।
सूती देश के विश्व व्यापार में हमारे देश को भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग 1/4 भाग है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा केवल 4% है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब पटसन उद्योग। भारत पटसन में पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80% उद्योग थे। उनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर लंबी चौड़ी एक संकरी मेखला में स्थित है। अब वहाँ पर क्यों स्थित है, आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिशरा में 1859 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान तथा बांग्लादेश में चले गए। अब जो है हुगली नदी तट पर इसके स्थित होने की क्या कारण है? जो जूट पटसन उद्योग है हुगली नदी के तट पर क्यों स्थित है, क्यों है? पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, वहाँ पर पटसन उत्पादक क्षेत्रों को हुगली नदी के निकट हैं। सस्ता जल परिवहन, वहाँ पर सामान को ले जाने के लिए वहाँ जल परिवहन की सुविधा है। सड़क है, रेल व अन्य परिवहन के साधन, परिवहन का जाल है। कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक होना है। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल जो मिलता है, मतलब साफ़ करने के लिए जो अधिक जल की आवश्यकता होती है वो हुगली नदी से मिल जाता है। पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्यों उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो काम के लिए चाहिए वो यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधा प्रदान करना आदि सम्मिलित है। ठीक है, तो हुगली नदी तट पर यह क्यों स्थित है पटसन उद्योग जो है? वर्ष 2010-11 में पटसन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 3.7 लाख श्रमिकों को और जूट व मेस्टा की खेती करने वाले अन्य 40 लाख छोटे व सीमांत कृषकों को रोजगार मुहैया कराता था। इस उद्योग में अन्य अनेक लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों में और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों में कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की गई सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। तो पटसन के जो प्रमुख खरीदार हैं वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। अगला है चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई व इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? वर्ष 2010-11 में देश में 622 से अधिक चीनी मिलें थी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हैं। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तथा क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यह है यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुँच पाना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। तो ये थे कृषि पर आधारित उद्योग। अगला है खनिज आधारित उद्योग, हम कल करेंगे। अब तो ये आपको अपनी कॉपी में इसके क्वेश्चन करने हैं और अपना इनको याद करना है।